सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेतियान ने अपनी एल्केमी टेक्निक का यूज किया और मिस्किन की इलनेस को ठीक करने के लिए पिल बनाकर उन्हें दे दी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और साथ में ब्रेक थ्रू भी किया था। फिर जब सुबेतियान 2 किंग मेडिसिन से लेकर मार्केट से निकल रहा था, तभी याओकेन और उसका बॉडीगार्ड जुओ सुबेतियान का पीछा कर रहे थे। इसीलिए सुबेतियान उन्हें सामने आने के लिए कहता है, जिसके बाद जुओ ने सुबेतियान पर अटैक भी किया था, लेकिन वो सुबेतियान तक पहुंचता उससे पहले वहां पर मार्केट वाला ओल्ड मैन आ गया था और उसने जुओ को रोक दिया था। इसीलिए इसके बाद जुओ ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने वाला था। फिर अब हम ओल्ड मैन और जुओ को देखते हैं, जो आमने सामने खड़े थे और लड़ने वाले थे। याओकेन सभी से कहता है कि यहाँ हमारे हाथों मरने के लिए एक और इंसान आ गया। ये कहकर जुओ को ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए कहता है। इसीलिए जुओ ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। ओल्ड मैन एक पावरफुल इंसान था, लेकिन उसकी इलनेस की वजह से उसकी कुछ मेरिडियंस ब्लॉक हो गई थी, इसीलिए अभी वो जुओ से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था। फिर भी वो काफी देर तक जुओ से लड़ता है और सुबेतियान को बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबेतियान को प्रोटेक्शन की जरूरत है। मगर अब कुछ देर लड़ने के बाद वो थककर अपनी इलनेस की वजह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक उसे लड़ता है। पर अब जुओ ओल्ड मैन के ऊपर हावी होने लग गया था। ओल्ड मैन उसे नहीं हरा पा रहा था, इसीलिए ओल्ड मैन जुओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। ओल्ड मैन की बात सुनकर याओकेन जोर से हंसता है और उसे बताता है कि ये स्टारफॉल एम्पायर का 9th लेवल का मार्शल किंग है। याओकेन की ये बात सुनकर ओल्ड मैन हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकेगा, लेकिन फिर भी वो सुबेतियान और मिया को उससे बचने के लिए उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद फिर से उसे रोकने के लिए चला जाता है। अब ओल्ड मैन की बात सुनकर याओकेन सुबेतियान के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो उन्हें भागने नहीं देना चाहता था। मगर सुबेतियान अपने आगे एक एशियन शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाता है और साथ में मिया को भी बचा लेता है। मगर जब लास्ट में याओकेन के चाकू सुबेतियान के पास आकर ब्लास्ट होते हैं, तो याओकेन को लगता है कि उसने सुबेतियान को मार दिया, इसीलिए वो जोर जोर से हंस रहा होता है। पर अब सुबेतियान अपनी ट्रू मार्शल बॉडी की पावर से उसको अपने पास खींच लेता है, जिसे देखकर जुओ भी अब याओकेन को बचाने के लिए जाता है। मगर जब तक वो सुबेतियान के पास पहुंचता, सुबेतियान ने याओकेन को एक पंच मारा था, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरा था। ये देखकर जुओ सुबेतियान के ऊपर अटैक करता है, मगर तभी वहां पर यूयुन आ जाता है और जुओ के अटैक को रोक देता है। वो सुबेतियान से कहता है कि तुम मुझे इनसे क्यों नहीं खेलने देते। ये सुनकर सुबेतियान यूयुन से कहता है कि मेरी मदद करो भाई, और इनसे जीतना चाहे उतना खेल लो। ये सुनकर यूयुन अचानक से याओकेन और जुओ के पीछे आ जाता है और उन्हें अपने फेन से पीट देता है। इसीलिए अब जुओ को गुस्सा आ गया था। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और यूयुन के ऊपर अटैक कर देता है। उसने अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए उसके विंग्स भी बाहर आ गए थे। मगर अब यूयुन उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और उसे मारकर फिर से पीछे धकेल देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। इसीलिए अब जुओ अपने दूसरे मुंह का यूज करके यूयुन के ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो कई सारी स्वॉर्ड से एक साथ यूयुन पर अटैक करता है, लेकिन उसकी एक भी स्वॉर्ड यूयुन को टच नहीं कर पाती। अब जुओ बस यूयुन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और उनसे लड़ रहा था, जिसका फायदा उठाकर याओकेन सुबेतियान और मिया के ऊपर पॉइजन से नीडल्स से अटैक कर देता है, ताकि वो पॉइजन से मारे जाएं। लेकिन अब सुबेतियान खुद को और मिया को उन नीडल्स से बचा लेता है और नीडल्स को घुमाकर फिर से याओकेन की ओर भेज देता है, जिससे अब याओकेन नहीं बच पाता और उसे नीडल्स लग जाती है। नीडल्स के लगने से याओकेन तड़पने लगा था, क्योंकि उन नीडल का पॉइजन उसे मारने लगा था। वो जमीन पर गिर जाता है और उस पॉइजन से बचने के लिए पिल खाने लगता है, लेकिन अब सुबेतियान उसकी पिल छीनकर उसे खत्म कर देता है, जिससे अब याओकेन के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। तभी याओकेन को तड़पता देखकर जुओ उसकी ओर देखता है और इसका फायदा उठाकर यूयुन जुओ को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और उसे घायल कर देता है। जो यूयुन के अटैक से बचने के लिए पीछे जाकर 1000 किलिंग शॉट टेक्निक का यूज करता है और यूयुन के ऊपर अटैक करता है। मगर अब उसके अटैक करने से पहले ही यूयुन सुबेतियान के पास आकर उसे कहता है कि मैं इसके साथ खेलकर थक गया हूँ, इसीलिए मैं इसे तुम्हें लौटा रहा हूँ। यूयुन की बात सुनकर सुबेतियान जुओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब जुओ ने भी अपने स्वॉर्ड अटैक को तैयार कर लिया था और वो सुबेतियान पर अटैक कर रहा था। उसकी 1000 किलिंग शॉट जैसे ही सुबेतियान के पास आती है, वो एक पंच मारकर जुओ की स्वॉर्ड को खत्म कर देता है और साथ ही उसके पंच से जुओ भी घायल होकर नीचे गिर गया था। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसीलिए उठकर याओकेन के पास जाता है और
उसे उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर सुबेतियान उसके सामने आकर उन्हें रोक देता है और भागने नहीं देता। इसीलिए अब याओ केन सुबेतियान से कहता है कि मेरे सिस्टर याओगू के सुप्रीम एल्डर है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर अब ये सुनकर सुबेतियान अपनी सोर्ड निकाल लेता है और याओ केन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वो याओ केन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर किन फैमिली एल्डर आ जाती है और याओ केन को बचा लेती है। वो सुबेतियान से याओ केन और जुओ के ऊपर दया दिखाने और उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए कहती है। इसीलिए अब याओ केन और जुओ किन फैमिली एल्डर के पैरों में गिर जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब बस वही उन्हें बचा सकती है। अब वहाँ पर मिस किन भी आ जाती है, जिसे देखकर सुबेतियान और मिया समझ जाते हैं कि वो ओल्ड लेडी किन फैमिली की एल्डर है। इसीलिए अब सुबेतियान उस ओल्ड लेडी की बात मान लेता है और उसके कहने पर याओ केन और जुओ को जिंदा छोड़ देता है। सुबेतियान से बचने पर अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी किन फैमिली एल्डर उसकी बात मानने के लिए सुबेतियान को थैंक यू बोल रही होती है, जिसका फायदा उठाकर याओ केन एक बार फिर से सुबेतियान के ऊपर पॉइजन से नीडल्स से अटैक करता है। पर सुबेतियान को पता था कि याओ केन उसके ऊपर फिर से अटैक करेगा, इसीलिए वो अपनी सोर्ड निकालकर उसकी नीडल्स को तोड़ देता है। और तभी यूयुन भी याओ केन के सामने जाकर उन्हें भागने से रोक लेता है और धक्का देकर सुबेतियान के पास फेंक देता है। सुबेतियान को पहले याओ केन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर उसे उठाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। यह देखकर किन फैमिली एल्डर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि याओ केन मारा जाए। दरअसल याओ केन उनकी फैमिली का गेस्ट था और इसीलिए याओ केन के मरने से उनकी फैमिली पर खतरा आ सकता था। पर ओल्ड लेडी को पता था कि सुबेतियान उसके कहने पर एक बार उसे छोड़ चुका है, इसीलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वो भी याओ केन को बचाने के लिए आगे नहीं आती। सुबेतियान गला दबाते हुए लिंगर से याओ केन की सोल चुराने को कहता है और लिंगर भी ऐसा ही करते हुए उसकी सोल को एजो कर लेता है, जिससे याओ केन कोमा में चला जाता है। इसके बाद सुबेतियान जुओ को भी मारना चाहता था, लेकिन जुओ सुबेतियान से माफी मांगने लगता है। इसीलिए अब ओल्ड लेडी भी आगे आकर सुबेतियान से उसके गेस्ट को छोड़ने के लिए बोल देती है। साथ ही वो उन्हें छोड़ने के लिए 5 कीमती मेडिसिन से भी देने को कहती है। अब सुबेतियान मेडिसिन की वजह से उन्हें छोड़ देता है, इसीलिए जुओ याओ केन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।